महीने में 2 मौतें, 4 मौतें, 5 मौतें, 6 मौतें होती थी। एक अपोलो हॉस्पिटल, एक हिंद हॉस्पिटल। अभी एक हमारे खैरम नगर की महिला जो है ख़त्म हो गई। कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं जिले के अंदर जिनकी संलिप्तता के कारण हमको लगता है कि सीतापुर में प्रतिदिन 10 मौतें तो होती ही। मैंने सीएमओ साहब से कहा कि आप अपना बॉडी अर्थात शरीर डेमो के रूप में दे दीजिए, क्योंकि जब आप अप्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा जो ये चल रहे हैं फर्जी हॉस्पिटल, इस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते और जिस घर का व्यक्ति मरता है उसकी पीड़ा को आप नहीं समझ सकते, तो एक बार अपनी बॉडी को आप डेमो के रूप में दीजिए तो उसकी पीड़ा को समझ पाओ। आशा उसके कान में बताती है कि सरकारी में जाओगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, वहाँ चलो। वो सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये के कमीशन के लिए बहु बेटियों की इज्जत और हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए एक योजना चल। किसी का गलत ऑपरेशन ये कर देते हैं तो उनके पास एक पॉइंट होता है, अरे हम इसका आगे इलाज कराएंगे। आप सोचिए किसी का शरीर फाड़ डालो और इलाज कराओगे। जनपद सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहाँ अवैध अस्पताल मौत के अड्डे के रूप में संचालित हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का रवैया ढुलमुल ही नजर आ रहा है। खैराबाद स्थित उदासीन अखाड़ा के महंत बजरंग मुनिदास ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कई अवैध अस्पताल खुलेआम गरीबों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। बजरंग मुनि की शिकायत पर हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने खैराबाद के अपोलो हॉस्पिटल और हिंद अस्पताल की जाँच की थी। जांच के बाद दोनों अस्पतालों का संचालन रोका भी गया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। संचालन बंद होने के बाद भी अस्पताल संचालकों ने नया खेल शुरू कर दिया। अब मरीजों को अस्पताल में बैठाकर पड़ोस के अवैध नर्सिंग होमों में भर्ती कराया जा रहा है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के इलाज जारी है। सूत्रों के मुताबिक अपोलो हॉस्पिटल का संचालन मेहताब खान अपने मरीजों को खैराबाद स्थित दूसरे नर्सिंग होम में भेजकर इलाज करा रहा है, जबकि दावा यह है कि उस नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन तक नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग क्यों मेहरबान है? क्या किसी बड़े खेल की साजिश के तहत गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? जिले में जो है आए दिन प्राइवेट अस्पतालों में मौतों का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। हमारे साथ जो है खैराबाद बजरंग मुनि जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो है इस कमी पर क्या कहें। देखिए, कहीं न कहीं हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय है। लगातार आप देखते रहे होंगे कि कहीं न कहीं वो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुधार करने में पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गरीबों तक अपनी योजनाएं पहुंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्यकर्मी हैं जिले के अंदर जिनकी संलिप्तता के कारण हमको लगता है कि सीतापुर में प्रतिदिन 10 मौतें तो होती ही होंगी, लेकिन मालूम नहीं हो क्यों नहीं जाग रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने सीएमओ साहब से कहा कि आप अपना बॉडी अर्थात शरीर डेमो के रूप में दे दीजिए, क्योंकि जब आप अप्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा जो ये चल रहे हैं फर्जी हॉस्पिटल, इस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते और जिस घर का व्यक्ति मरता है उसकी पीड़ा को आप नहीं समझ सकते, तो एक बार अपनी बॉडी को आप डेमो के रूप में दीजिए तो उसकी पीड़ा को समझ पाओगे। जिले में बहुत सारे देखा जाए फर्जी अस्पताल हैं। जो गरीब मरीज होता है उनके तो पैसा नहीं होते हैं, तो उनको जो है अस्पताल बाहर भगा देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि दवा या इलाज अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई हॉस्पिटल भगा नहीं सकता है। दूसरी बात स्थिति ये है कि हमको प्राइवेट में ज़्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी सरकार स्वयं इतनी व्यवस्था की है। लेकिन इसमें एक बात कहना चाहूँगा, कुछ आशाएं हैं जो आशा है पोस्टिंग जिनकी हुई है, उनके कारण हमारे जो हिंदू हैं या हमारे जो भी जनमानस है वो जो दिग्भ्रमित होते हैं कि सरकारी में व्यवस्था नहीं होगी। क्योंकि एक माँ, खास तौर में आपने देखा होगा अभी नेपाल में भी एनआईए ने एक वो निकाला है, नेपाल के बॉर्डर में जितनी हिंदू महिलाएं हैं, खास तौर में वो महिलाएं जिनकी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई लड़कियों की, उनकी बच्चेदानी निकाल दी जा रही है। जब वो जा रही हैं बता दी रही हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द बताते हैं बच्चेदानी के कारण कैंसर है, तो बच्चेदानी निकाल दी जा रही। कल ही एनआईए ने एक रिपोर्ट दी है। उसी अनुसार आप ये कह सकते हैं कि संपूर्ण सीतापुर में ऐसे एक जाल
साजिश चल रही है कि जब भी कोई हिंदू महिला नवविवाहित अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जाती है तो सबसे पहले आशा को ही कांटेक्ट करती है। जब आशा को कांटेक्ट करती है तो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागती है। तो आशा, आप ये समझ लीजिए, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देने की स्थिति में होती है तो उसके 2-3 स्थितियाँ उसके यहाँ जागृत होती। पहली, मैं स्वस्थ हो जाऊँ, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। दूसरी, मैं अस्वस्थ हो जाऊँ चलेगा लेकिन मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। तीसरी, मेरा बच्चा जीवित हो जाए, जीवित जन्म ले, मैं भले मर जाऊँ। इस स्थिति में वो माँ का विचार रहता है। उसी समय आशा उसके कान में बताती है कि सरकारी में जाओगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, वहाँ चलो। वो सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये के कमीशन के लिए बहु बेटियों की इज्जत और हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए एक योजना चल रही है। बाबा जी, देखा जाए अभी अपने खैराबाद में भी 2 अस्पताल सीज हुए हैं, क्या कारण था? देखिए, इसमें आए दिन शिकायत होती थी। महीने में 2 मौतें, 4 मौतें, 5 मौतें, 6 मौतें होती थी। एक अपोलो हॉस्पिटल, एक हिंद हॉस्पिटल। अभी एक हमारे खैरम नगर की महिला जो है ख़त्म हो गई। फिर ऑपरेशन इन्होंने गलत कर दिया, हिंद वाले ने उसका, अरे क्या नाम से, हाँ, उसके बाद जो है फिर ये हमारे यहाँ एक सफाई कर्मी है, अपोलो वाले ने उसका गलत ऑपरेशन कर दिया। तो ये कि योजना के तहत आप समझ सकते हैं कि ये हिंदुओं की जनसंख्या खैराबाद में कम की जाए और जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको बच्चे देने की स्थिति, अर्थात प्रेग्नेंट होने की स्थिति है, न छोड़ी जाए, इसीलिए व्यवस्था की जा रही है। इसी अपोलो हॉस्पिटल को लेकर एक आइडिया जो वायरल हुआ है, जी जी, क्या था, क्या प्रकरण पूरा? प्रकरण यह था कि हमने जो है सीएमओ साहब से शिकायत की थी इसके पूर्व भी, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो है घटना उन्होंने कारित की है। एक महिला का ऑपरेशन गलत कर दिया, वो पक गया पूरा, उसका सड़न पैदा हो गई है। तो उसमें हमने सीएमओ साहब से कहा कि आप जो है अगर ऐसे कार्रवाई नहीं करते तो अपने शरीर को डेमो के रूप में हमको दे दीजिए। एक बार आप भी तो कष्ट झेलिए। देखिए, जब कष्ट झेलोगे तभी तो पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, जब किसी का गलत ऑपरेशन ये कर देते हैं तो इनके पास एक पॉइंट होता है, अरे हम इसका आगे इलाज कराएंगे। आप सोचिए, किसी का शरीर फाड़ डालो और इलाज कराओगे, ये कहाँ की महानता है? तो उसमें एक जो है वो है त्रिपाठी जी, क्या नाम है, संगीता त्रिपाठी जी आशा है, वो हमको फ़ोन करती हैं, कहती महाराज जी उसमें मेरी पार्टनरशिप है। किसमें? अपोलो हॉस्पिटल में। उसमें हमने आधा पैसा लगाया, उसमें क्लियर है, बातचीत हो रही है, आधा पैसा लगाया, उसको चलने दीजिए। तो हमने उनसे एक ही प्रश्न रखा कि जो हमारी बेटी है उसका जो है शरीर फट गया है, वो गरीब है, दवा नहीं करा सकती, इलाज नहीं करा सकती, तो उनका जवाब था उसका इलाज तो करवा रहा है हॉस्पिटल। तो मैंने उसी के जवाब में कहा, उसके कष्ट को सह के देखा हमने, जो उसके भाई उसके यहाँ भिक्षा मांगने की स्थिति है। ये तो हमारे खैराबाद के चेयरमैन हैं कि उसको अब्सेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो दूसरा कोई होता तो अब्सेंट कर देता, तो बेचारे जो है बेरोजगार हो जाता। तो उसमें हमने कहा कि आप अपना बॉडी डेमो के रूप में दे दीजिए, आपका भी लाओ पेट फाड़ दिया जाए, और पेट फाड़ने के बाद जो है आपका भी हम इलाज करा देंगे। ये पूरी स्थिति है। बाबा जी, सबसे बड़ा सवाल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है जो फर्जी क्लिनिकों को बंद भी किया जाता है, सीज भी किया जाता है, लेकिन देखा जाए कुछ दिन बाद खुल जाते हैं, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य विभाग को जो देखने की बात है, जिस डॉक्टर के लाइसेंस पे वो हॉस्पिटल खुल रहा है, स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहला काम देखना चाहिए क्या वो डॉक्टर वहाँ बैठता है। यहाँ आप 90% हॉस्पिटल ऐसे हैं कि डॉक्टरों के लाइसेंस पे खुल रहा है, डॉक्टर उसका पैसा ले रहे हैं महीने का, परंतु वो डॉक्टर वहाँ बैठते नहीं। दूसरी स्थिति है, आप जानते हो कि जैसे व्यक्ति के अंदर बीपी नहीं खत्म की जा सकती, वैसे भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का रूप है कि जो 2 दिन 4 दिन बाद हॉस्पिटल खुल जाता है। जी, स्वास्थ्य विभाग की जो है इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? अगर कोई सुधार नहीं होता है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अब संत समाज जो है ये समझ चुका है और जागृत हो चुका है, बहुत क्रोधित भी है कि हम अपने समाज की बहु बेटियों को ऐसे मरने नहीं देंगे। अगर स्वास्थ्य विभाग एक आध हफ्ते में जागृत नहीं होता है या ऐसा कहीं दूसरा वाकया होता है तो हम लोग सीएमओ ऑफिस से पैदल जो है माननीय उप मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। ये थे बाबा बजरंग मुनि दास, जो कह रहे थे अगर स्वास्थ्य विभाग नहीं सुधरता है तो हम जो है सीएमओ ऑफिस से जो है डिप्टी सीएम तक पैदल मार्च करेंगे।